नेक्स्ट आइए, दैट इज अ sauropsids. SAURO, sauropsids. ये लिजर्ड लाइक थे। अगर देखा जाए तो ये लिजर्ड लाइक थे, which gave rise to different dinosaurs. Modern reptiles and birds. तो सौरोप्सिड जो थे, इनसे बर्ड्स और मैमल्स का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद मैंने कहा कि जाइंट फर्न। फर्न का मतलब हुआ दैट इज अ टाइडोफाइट्स। were present, but they fell to form coal डिपॉजिट। यानी फर्न्स ने, जो जाइंट फर्न थे, इन्होंने कोल का फॉर्मेशन कर डाला था डिपॉजिट होने पर। यहां पर मैंने कहा कि some of the land reptiles went back into water। यानी कुछ रेप्टाइल्स वापस जो है पानी में चले गए, to evolve into water, to evolve into fish like reptiles। Fish like reptiles probably 200 million years ago, 200 million years ago। और इसका एग्जाम्पल था दैट इज इक्थियोसॉर। इसका एग्जाम्पल है इक्थियोसॉर्स। यानी कुछ जो लैंड के रेप्टाइल्स थे वो पानी में चले गए इवॉल्व होने के लिए, और इन्होंने पानी में जाने के बाद फिश लाइक रेप्टाइल्स बनाया, और इनको बनने में तकरीबन 200 मिलियन ईयर्स एगो खर्च हुए, जैसे इक्थियोसॉर्स है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि द लैंड रेप्टाइल्स वर द डायनासोर्स। जो लैंड पर रेप्टाइल्स थे वो बेसिकली डायनासोर्स थे, और अगर देखा जाए तो इसमें से बिगेस्ट डायनासोर वो टायरानोसॉर था। तो मैंने कहा कि बिगेस्ट डायनासोर जो था वो टायरानोसॉर था। टायरानोसॉरस रेक्स इसका पूरा नाम है, और जिसकी हाइट 20 फीट थी।
और इसके जो है दांत फियरसम टीथ थे। दैट इज फियरसम टीथ। इसका मतलब काफी डरावने थे। फिर मैंने कहा कि द फर्स्ट मैमल, अगर फर्स्ट मैमल की बात करें, और द फर्स्ट मैमल वर लाइक श्रीयूज, श्रीयूज के जैसे थे फर्स्ट मैमल्स, स्मॉल साइज्ड फॉसिल्स। ये स्मॉल साइज के फॉसिल्स थे बेसिकली। फिर मैंने कहा कि मैमल जो थे, मैमल्स आर वर विविपेरस, मैमल्स विविपेरस थे एंड प्रोटेक्टेड their young ones, young ones inside the mother body. Inside the mother body. और ये इंटेलिजेंट भी बहुत ज्यादा थे, तो मैंने कहा कि मोर इंटेलिजेंट थे ये। मोर इंटेलिजेंट थे। तो मैंने कहा कि रेप्टाइल्स व्हेन लोअर डाउन, जब रेप्टाइल्स कम हुए, देन मैमल्स टुक दिस अर्थ, तो यानी मैमल्स ने कब्जा किया। उसके बाद पहले कब्जा अगर देखा जाए तो रेप्टाइल्स का था, उसके बाद में मैमल्स ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो ये थे सारे के सारे फॉसिल बेस्ड एविडेंस, जिसके बिना पर हमने देखा कि किस तरीके से वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ। कि जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया कि कैसे जो है रेप्टाइल से मैमल्स फॉर्म हो रहे हैं। कभी मैमल्स बेसिकली कुछ लैंड से पानी में जा रहे हैं इक्थियोपस की शक्ल में, और कुछ ऐसे भी हैं जो जायंट मैमल की फॉर्म में डेवलप हो गए, जैसे टायरानोसॉरस रेक्स नाम का डायनासोर डेवलप हुए। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो अलग अलग टाइप के बेसिकली ऑर्गेनिज्म पुराने टाइप के ऑर्गेनिज्म में से फॉर्म हो रहे थे। तो ये सारे के सारे एविडेंसेस वो थे जो फॉसिल्स एविडेंसेस थे। अब हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली एविडेंसेस ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी पर। तो मैंने कहा कि नेक्स्ट है बेसिकली वो सबूत जो बेस्ड हैं बेसिकली एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी के ऊपर। एविडेंसेस बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी की बेसिस पर इन एविडेंसेस को देखते हैं। तो पहला एविडेंस देखें तो बेसिकली आते हैं होमोलोगस ऑर्गन पर। होमोलोगस ऑर्गन की बात करें तो मैंने कहा कि कौन से होते हैं होमोलोगस ऑर्गन? आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर but perform different function,
बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो होमोलोगस ऑर्गन वो ऑर्गन्स हैं जो बेसिकली जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है और काम बेसिकली अलग अलग कर रहे हैं। तो जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि दैट इज अ फोर लिम्स ऑफ मैमल्स। तो फोर लिम्ब ऑफ मैमल्स में अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि फोर लिम्ब ऑफ व्हेल, बैट, चीता, ठीक है, और ह्यूमंस, जहां पर अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर सेम होगा, हैव सेम बेसिक डिजाइन, इनका बेसिक डिजाइन सेम होगा, बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, but they perform different function, ये परफॉर्म करेंगे डिफरेंट फंक्शन को। इसी तरह अगर देखा जाए तो ये तो हो गया एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए कि दैट इज अ थॉर्न ऑफ बोगनविलिया। That is a thorn of bougainvillea and tendrils of cucurbits. तो स्ट्रक्चर सेम है लेकिन बेसिकली काम बेसिकली डिफरेंट है बेसिकली। और ये दोनों के दोनों मैंने कहा कि डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड, तो ये डेवलप्ड हुए हैं फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप देखें तो इनके स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, बेसिक स्ट्रक्चर इनका सेम है, बट ये काम अलग अलग कर रहे हैं और इस बिना पर इनके नाम भी अलग हो गए। एक को हमने कह दिया थॉर्न और एक को कह दिया हमने टेंड्रिल। जबकि टेंड्रिल हो या थॉर्न हो, ये बेसिकली एक्सिलरी बड से ही डेवलप हुआ है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो तीसरा एग्जाम्पल है दैट इज अ पोटैटो एंड जिंजर। पोटैटो और जिंजर है और ये दोनों के दोनों मॉडिफाइड शूट हैं। मॉडिफाइड शूट है। इसी तरीके से देखा जाए तो रेडिश एंड कैरेट है। रेडिश एंड कैरेट है, अगर देखा जाए तो ये मॉडिफाइड रूट हैं दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों मॉडिफाइड रूट हैं। अब एक और बात समझ लीजिए कि जो होमोलोगस ऑर्गन थे ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहलाता है। तो होमोलोगस ऑर्गन का दूसरा नाम है दैट इज अ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। और इसको याद रखने का तरीका है दैट इज अ हाई डेफिनेशन टीवी। दैट इज हाई डेफिनेशन टीवी से याद रखिए कि दिस इज अ होमोलोगस ऑर्गन शोज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन और ये कॉमन एंसेस्ट्री को शो करता है कि एंसेस्टर जो है वो कॉमन है। तो ये कॉमन एंसेस्टर्स को शो करता है। कॉमन एंसेस्टर का मतलब हुआ कि इनके जो पूर्वज हैं वो बेसिकली सेम होंगे। तो इनका मैंने यहाँ पर कहा कि कॉमन एंसेस्टर शो करेगा। दूसरे की बात कर लें दैट इज बी पर, तो ये मैंने कहा कि दैट इज एन एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन की अगर बात की जाए तो ये कहलाता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। दैट इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की अगर बात की जाए तो इसको मैंने याद रखना है कि दैट इज एन एसी से।
तो ये समझ लीजिए कि जितने अमीर लोग होते हैं उनके घर पे अगर हाई डेफिनेशन टीवी है तो उनके घर में एसी भी लगा हुआ है। तो ऑब्वियस बात है कि हाई डेफिनेशन का मतलब हो गया कि होमोलोगस ऑर्गन जो है वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो कर रहे हैं और एनालॉगस ऑर्गन जो है वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो कर रहे हैं। तो अब एनालॉगस ऑर्गन का मतलब क्या है? तो मैंने कहा कि ऑर्गन्स हैविंग different structures, having different structure but perform same function। ऊपर वाले का ठीक रिवर्स है ये, कि यहां पर अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है और सेम काम परफॉर्म कर रहे हैं। अगर यहां पर एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल में विंग ऑफ बैट एंड बटरफ्लाई है, तो अगर देखा जाए तो दोनों के स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। यानी विंग ऑफ बैट एंड बटरफ्लाई को देखें तो यहाँ पर स्ट्रक्चर दोनों के डिफरेंट है लेकिन काम यहाँ पर एक ही हो रहा है। इसी तरीके से और दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है और दोनों फ्लाई का काम कर रहे हैं, दोनों उड़ने का काम कर रहे हैं। फिर मैंने कहा कि दैट इज द विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स का है। इसी तरीके से फ्लिपर ऑफ पेंगुइन है, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन। पेंगुइन अगर देखा जाए तो बर्ड में है और डॉल्फिन दैट इज मैमल में। तो इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन काम सेम कर रहे हैं। इसी तरीके से स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो एंड सिंपल पोटैटो है। स्वीट पोटैटो अगर देखा जाए तो ये बेसिकली स्वीट पोटैटो जो है वो रूट है और पोटैटो अगर देखा जाए तो ये स्टेम है। तो ये स्टेम है और इसकी बात करें तो ये रूट है। तो ये रहा बेसिकली आपका होमोलोगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिएगा, दैट इज अब हम बात करेंगे एविडेंसेस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स की। दैट इज एविडेंसेस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो आज यहीं तक रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट शुरू करेंगे अगले टर्न पर। यहां तक कंप्लीट हो गया सभी लोगों का?